Hello students, my name is Tushar. So today we learn about motion. Chapter number first in physics in your NCERT. Class 9th motion. ठीक है. So as you know about what do you mean by motion? आप सोच रहे हो, सोचते वक्त आपको क्या लग रहा है? मोशन का मतलब क्या है? देखो, मोशन का मतलब आपको डेली लाइफ में आप रूटीन में देखते होंगे कि भाई कोई भी चीज मूविंग है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. लेट अस सपोज, देखो सबसे पहले हम मोशन को ही डिस्क्राइब करेंगे. चैप्टर नेम जो है एनी मूवमेंट. मोशन मींस एनी एनी मूवमेंट. ठीक है, चाहे वो मूवमेंट कैसी भी हो, सर्कुलर हो, लीनियर मोशन हो, स्ट्रेट लाइन मोशन हो, या किसी भी तरह की एक मूवमेंट हो, उसको हम बोलते हैं मोशन. ठीक है, देखो लेट अस सपोज, देखो ब्लड वेसल्स है हमारी. एक एग्जांपल लो, ब्लड वेसल्स हैं, इनके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है. हमारा ब्लड के पार्टिकल्स हमारे ऐसे फ्लो कर रहे हैं, कोई ऐसे फ्लो कर रहा है, कोई दबा दी नस तो उसके बाद इधर उधर, तो ये मोशन में है. मैं भी आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं इस स्केच को बंद कर रहा हूं, खोल रहा हूं, तो ये सब कुछ मोशन में है. तो मैं यहाँ पे मूवमेंट कर रहा हूँ, अपने स्केच से लिख भी रहा हूँ, ये भी मोशन है. तो देर आर वेरी मच एग्जाम्पल्स इन योर डेली लाइफ विच यू कैन सी दैट ऑल दी थिंग्स आर इन मोशन. जैसे लगाओ एरोप्लेन, फ्लाइंग ऑफ एरोप्लेन, फ्लाइंग ऑफ एक बी, एक मधुमक्खी उड़ रही है, मक्खी उड़ रही है, एक लेजार्ड घूम रही है आपकी छत पे, आपके वॉल पे घूम रही है, तो वो सब मोशन के अंडर आता है. ठीक है, ये तो हमने देखा कि मोशन होता क्या है. एनी मूवमेंट, जिसको हम बोल देते हैं मोशन. देखो, हम अभी क्लास 9th में है, हम अभी बड़ी क्लास में नहीं है, अभी 9th क्लास है. तो 9th क्लास में मोशन एक थोड़ा ब्रीफ में है, मतलब छोटा है, ज्यादा खोल के नहीं है. अगर हम मोशन के अंदर जाएं तो मोशन में भी स्ट्रेट लाइन मोशन, सर्कुलर मोशन, और हर तरह के मोशंस आएंगे. ठीक है, उसके अंदर भी हम अंदर जाएंगे तो देखो मोशन ऐसा भी आएगा कि एक रिलेटिव मोशन, नॉन रिलेटिव मोशन, तो हर तरह के मोशन आएंगे जब हम 11th क्लास में आएंगे, 12th में आएंगे. तो हम जब सीनियर, और उसके बाद जब हम कभी कोर्स मानो बीटेक जाएंगे या कहीं और किसी साइंस के स्ट्रीम में जाएंगे, तो उस समय हमारे पास और डेप्थ में आएगा, और डेप्थ में, रेगुलर एकदम डेप्थ डेप्थ चलता रहेगा. बट अभी हमें मोशन को ऊपर से जानना है, क्योंकि अभी क्लास 9th में, और क्लास 9th एंड 10th आर फाउंडेशन क्लास ऑफ एवरी स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट. क्योंकि इसके बाद आपको डिसाइड करना होता है कि मुझे किस स्ट्रीम में जानी. तो इसलिए लिमिटेड लिमिटेड थिंग्स रखी है एनसीईआरटी ने, बड़े ही समझ समझ के आपका सारा सिलेबस. ठीक है, तो अब हम मोशन के ऊपर, आपको पता चल गया मोशन के क्या एग्जांपल. एनसीईआरटी का फर्स्ट पेज जब पढ़ोगे आप मोशन के चैप्टर का, तो उसमें आपको मिलेगा कि भाई इमोशंस ये होता है, मोशन ये एग्जांपल्स हैं. ठीक है, उसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि भाई देखो मोशन का मतलब क्या है. मोशन को हम एग्जांपल अब फील कैसे करेंगे. देखो, आप एक पॉइंट है, एक लेटर सपोज ए पॉइंट मानो, ये एक पॉइंट हो गया. ऐसे ही इस पे पॉइंट मानो बी, और ऐसे ही इस पे एक पॉइंट मानो सी. तो आपके पास ए बी एंड सी पॉइंट हो गए. ठीक है, ओके. और एक पॉइंट और मान लेते हैं लास्ट बीच में डी. ओके, तो एक कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, मूविंग ऑब्जेक्ट मतलब एक बॉल है, बॉल नहीं, एक पर्सन है. एक पर्सन यहां से फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट मूव करता है. लेट अस सपोज ए से बी पे जा रहा है. ये 10 किलोमीटर है, ये 5 किलोमीटर है, ये 5 किलोमीटर है. तो आप क्या देखोगे? डिस्टेंस, मोशन को हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, देखो इस सारे टॉपिक के अंदर, इस सारे चैप्टर के अंदर हमारे पास क्या आएगा. देखो, डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, ऐसे लिख रहा हूं, समझना ब्रीफ के लिए दे रहा हूं. दूसरा आएगा आपके पास यूनिफॉर्म मोशन वर्सेस नॉन यूनिफॉर्म. थर्ड आएगा स्पीड वर्सेस वेलोसिटी. ठीक है, फिर आगे आप पढ़ोगे
एक्सेलरेशन पढ़ोगे। तो इस तरह से आप टॉपिक्स को पढ़ोगे। तो टॉपिक्स की डेफिनेशंस होंगी इसमें, देखो ब्रीफ कर रहा हूं मैं आपको एक बार समझने के लिए, क्योंकि बच्चों को ब्रीफ नहीं होता, सिलेबस पढ़ते हैं देखते हैं उसमें बुक में बड़ा लिखा होता है, समझ नहीं आता। तो उसके हिसाब से देखो आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ना है अभी जो 9th क्लास के हिसाब से है, और एक स्पीड वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है आपस में डिफरेंस कर, एक एक्सेलरेशन पढ़ना है। इसके बाद आपके कुछ न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे, बहुत इजी न्यूमेरिकल्स हैं, बस हार्ड लगते हैं क्यों है, क्योंकि समझ नहीं पाते, समझा नहीं पाता कोई। तो आज हम कुछ ट्राई करते हैं, आज हम थ्योरी पढ़ते हैं, फिर थ्योरी के बाद हम धीरे धीरे हम सारे चैप्टर कवर करते हैं, विद इन 3 to 4 5 वीडियोस में हम कंप्लीट कर देते हैं बिल्कुल डेप्थ में, जिसमें न्यूमेरिकल से लेके A to Z सारी चीजें होंगी। देखो एक पर्सन फ्रॉम ए पॉइंट से बी पॉइंट जा रहा है, ठीक है, और बी से डी जा रहा है और डी से यहां जा रहा है। लेट अस सपोज एक पर्सन ए से ए सी पे गया, टोटल ए से सी पे गया, तो उसका क्या हुआ, ये टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, 10 + 5 + 5, 10 + 5 + 5, ये क्या हुआ आपका 20 किलोमीटर या मीटर XYZ जो भी आप हमने यूनिट लिया है, ठीक है। अब आप इस यूनिट के अकॉर्डिंग आप एक चीज देखो कि इसने डिस्टेंस इतना कर लिया। अब लेट अस सपोज हम बोलते हैं ये वापस आया फ्रॉम डी, अब ये बंदा यहां से डी पे पहुंच गया, ठीक है। अब डी पे पहुंच गया तो क्या डिस्टेंस हुआ, AC + DC। इसका क्या बन गया, इसका बन गया आपका, जब AC की वैल्यू क्या थी 20 किलोमीटर प्लस DC की क्या वैल्यू हुई 5 किलोमीटर, क्या हुआ 25 किलोमीटर। अब यहीं पे स्टॉप करते हैं, तो यहाँ पे एक चीज देखते हैं, दो टर्म्स आएंगी जो इजीली आएंगी। देखो ये तो हमारे डिस्टेंस यूनिट है, अगर मैं आपसे पूछ लू यहां से यहां पे जाने के का डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस हो गया 10 + 5 + 5 20। अब मैं इसी केस में, इसी वाले एग्जांपल में आपसे पूछता हूं कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है और डिस्टेंस क्या है। देखो पहले लोग बाग अक्सर टीचर्स क्या करते हैं, पहले आपको डेफिनेशन समझाते हैं, फिर उसके बाद लाइव न्यूमेरिकल दिखाते हैं। मैं पहले यहाँ पे न्यूमेरिकल दिखाऊंगा आपको, क्यों, पहले मैं न्यूमेरिकल दिखाने से आपको क्लियरेंस होगी, फिर उसको आपको समझने में आएगा मजा, फिर आपको लगेगा कि हाँ भाई डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डिफरेंस क्या है। बंदे बस रटते रह जाते हैं, रटना नहीं, हमें समझना है। देखो डिस्टेंस, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा 20 किलोमीटर। चलो भैया सेम है, बोल दिया आपने। अब मैं आपसे पूछता हूं, जब पॉइंट यहां पे इस केस में, ये केस 1 है, ये केस 2 है, इस केस में आपका डिस्टेंस क्या है, आपने बोला 25, वेरी गुड। अच्छा अब मैं बोल रहा हूं डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो कोई बोलेगा 25, कोई बोलेगा कुछ, कोई बोलेगा कुछ, लेट अस किसी ने 5 बोला। और एक्चुअली रियल आंसर क्या होगा, तुम में से ही कोई बच्चा बोलेगा, अगर तुम लाइव क्लास में होते, अभी तो लाइव में, बट अगर तुम फेस क्लास होते तो उस समय आप क्या बोलते, कोई ना कुछ बोलता, कोई बोलता 10 + 5, ये हुआ क्या 15, जो कि राइट है। 15 इसका आंसर है। कैसे, अब ये आप कैसे समझोगे, अब इसको ऐसे समझोगे कि जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है तब वो तो हो गया डिस्टेंस, ठीक है। जब हम दो पॉइंट के बीच में बात कर रहे हैं, दो पॉइंट के बीच में एक डिस्टेंस हो गया ये कि भाई 20 किलोमीटर हो गया, और डिस्प्लेसमेंट भी, क्योंकि इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, देखो दो चीजें आती हैं डिस्प्लेसमेंट के अंदर, आती है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन व्हाट, 2 पॉइंट्स, दो पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बोलते हैं हम क्या, डिस्प्लेसमेंट। ये होगी डेफिनेशन। देखो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, यहां से यहां पे गया, वहां गया, वापस आया, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये हुआ, ठीक है। और लॉन्गेस्ट, इसको बोलते हैं, डिस्टेंस को बोलते हैं हम लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट बिटवीन, वही सेम 2 पॉइंट्स। देखो बस हमें ये कीवर्ड याद रखना, एक ये कीवर्ड और एक कीवर्ड द लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, द शॉर्टेस्ट। अब इस कोई भी केस उठा लो, अब लेट अस सपोज यहां पे था, यहां पे पहुंच गया वापस आने के बाद, तो इसका शॉर्टेस्ट तो 10 किलोमीटर हो गया। इस केस में, इसका थर्ड केस में जो बनेगा 10 किलोमीटर तो डिस्प्लेसमेंट बनेगा, और
टोटल में क्या है, टोटल में 20 गया, 5 5 10 आया, तो क्या होगा 30 का डिस्टेंस होगा। तो इजीली ये एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग आपने समझा कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। बस हमें ये याद रखना है, न्यूमेरिकल मैंने इसलिए लिया क्योंकि आप समझो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर गया फिर वापस आया, ये तो लॉन्गर डिस्टेंस हो गया, ये हो गया डिस्टेंस, ठीक है। और और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। जैसे आप यहां से यहां गया फिर यहां आया, तो डिस्प्लेसमेंट आपका वो माना जाएगा जो फाइनल पॉइंट, टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स मींस वन पॉइंट इज इनिशियल पॉइंट, ये याद रखना, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। दो पॉइंट मतलब कोई सभी, एक इनिशियल और एक फाइनल, वहां से घूम के कहीं भी घूम घाम के आ गया और वो यहाँ आके रुक गया, तो हम दो पॉइंटों के बीच में बोलेंगे कि भाई क्या होता है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, ये डिफरेंस है। ओके, चलो अब हम चलते हैं आगे। ब्रीफ लो, फिर अपनी बुक पढ़ो, उसमें धीरे धीरे आपको सब क्लियर होगा। बाकी मैं आपको क्लियर यहां से करा रहा हूं, देखो ठीक है। अब हम यूनिफॉर्म मोशन पढ़ेंगे, इसके बाद यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, फिर उसके बाद स्पीड और एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। सो अब हम यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे स्टार्ट करने से पहले आप पहले ये जो टॉपिक मैंने अभी यहाँ पढ़ाया है आप लोगों को, ये टॉपिक आप सबसे पहले अपनी बुक में से पढ़ोगे जितना मैंने पढ़ाया है, जैसा भी आपको समझ आए। उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा, क्योंकि ऐसे होस्ट पोस्ट हो जाएगा आपके लिए ज्यादा, तो इसलिए आप आज की क्लासेस में ही स्टॉप कर देता हूँ। आप सबसे पहले अपनी क्लास में ये पढ़ेंगे, फिर अगली क्लास करते हैं हम नेक्स्ट डे, ठीक है। आज आपको घर बैठ के आराम से डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड मोशन, दो पेज हैं, इन पेजों को अपने ढंग से पढ़ोगे। उसके बाद हम कल यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन और वेलोसिटी पे आगे बढ़ेंगे, फिर इनके न्यूमेरिकल्स करेंगे। स्पीड पे आने के बाद जब स्पीड वेलोसिटी करेंगे उसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू।